चलिए अभी हमने देखा हेनरी लॉ, उनके एप्लीकेशन देखा, उनकी कुछ नोट पॉइंट देखा और आपसे बोला था कि आप क्या करिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करिएगा। आगे देखते हैं रॉल्स लॉ। कौन सा लॉ भैया? एक हेनरी लॉ देखा, एक रॉल्स लॉ देखा। अब मैं इसके चलिए इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि इट्स एप्लीकेबल only on volatile liquid। मैंने क्या बोला? इट्स only applicable on volatile liquid। अब मैं बोलूं कि व्हाट इज वोलेटाइल का मतलब क्या है? क्या करे भैया कि एक लो टेम्परेचर पे सॉल्वेंट which vaporized at low temperature। कोई भी सॉल्वेंट हो जो कि एक लो टेम्परेचर क्या करते हैं, वेपोराइज हो जाए, वेपर के फॉर्म में हो जाए, उसे हम बोलेंगे वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, तो अब मैंने बोला कि रॉल्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है भैया? ये केवल वोलेटाइल लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर? इतना समझ में आया कि जब भी दिमाग में आएगा रॉल्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, क्या बोलेंगे? इट्स ओनली एप्लीकेबल फॉर वोलेटाइल। चलो इसका डेफिनेशन देखते हैं, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो लिखते हैं, इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि रॉल्स लॉ स्टेट दैट for a solution of two volatile liquid, the partial pressure of each liquid is directly proportional to its mole fraction। मतलब क्या ये रहा ये कि रॉल्स लॉ, पहले तो ये समझ में आया कि रॉल्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होगा? इट्स ओनली एप्लीकेबल फॉर वोलेटाइल लिक्विड। एंड डिफिनेशन इसका क्या हुआ? रॉल्स लॉ स्टेट दैट फॉर ए सोल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें दो वोलेटाइल लिक्विड प्रेजेंट होने चाहिए और उनके पार्शियल प्रेशर एक के अलग अलग इच कंपोनेंट ऑफ ए वोलेटाइल लिक्विड बोल सकते हैं। दोनों के पार्शियल प्रेशर क्या होंगे? वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे? बच्चा? उनके मोल फ्रैक्शन के बराबर होंगे। क्लियर? चलो देख समझते हैं कि चलो मान लो कि दो हमने सॉल्यूशन लिया, एक लिया x लिया, चलो मान लो एक लिया हमने p और एक लिया q, pq ले लिया, मतलब एक लिया हमने p कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट, और दूसरा लिया हमने q कंपोनेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप वेरिएबल a b भी ले सकते हैं। ठीक है, एज ए विश ए बी, जो ये हमारा पी क्यू मैंने लिया है, मैं इसको एक्स वाई ले लूँ, जेड ले लूँ, ए बी सी डी कुछ भी ले लूँ, डजंट मैटर। आपको एनसीईआरटी में या कहीं ए बी लिखा होगा तो घबराइएगा मत, इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। तो स्टेटमेंट के हिसाब से कि अगर मैं बात करूँ कि इसको स्मॉल पी ले लो, इसको पी स्मॉल पी ले लो, ठीक है, और इसको स्मॉल क्यू ले लो, इसको स्मॉल क्यू ले लो। क्लियर? अब मैं बात करूँ पार्टिकुलर, जैसे स्टेटमेंट लिखा है कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ P। ऐसा कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ P, मोल फ्रैक्शन ऑफ P। इसको अब मैं लिखूं, ये प्रोपोर्शनल साइन हटाऊं तो क्या बन जाएगा? P प्रेशर ऑफ P इक्वल टू
क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका कांस्टेंट लेना पड़ेगा, किसका, रॉल्स लॉ का कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो क्या होगा, यहाँ लेंगे हम कांस्टेंट पी ए, या आप ले लो पी पी इंटू एक्स पी। ये हुआ पहले कंपोनेंट का। सेम हम दूसरे कंपोनेंट का बात, दूसरा कंपोनेंट क्या है हमारा, Q है, तो इसका हम बात करें तो क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ Q। कांस्टेंट लेते हैं तो इसका क्या लेंगे, पी क्यू इक्वल टू पी क्यू एक्स क्यू। अब बात करूं तो बच्चा जो हमारा ये पी क्यू है और ये हमारा ये क्या है, हमारे रॉल्स लॉ के क्या है, हमारे कांस्टेंट है। क्या है बच्चा, हमारे रॉल्स लॉ के कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो अगर दिक्कत हो रही है आपको ऐसा समझने में तो चलो एक काम कर लेते हैं, चलो ठीक कोई बात नहीं, हम इसको ए ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं। तो बस क्या कर दो, रिप्लेस कर दो ए बी, क्या कर दो बस ए ए। अब ये ए वाला काम चलता है, यहाँ ए रख लो, यहाँ भी ए रख लो, यहाँ भी ए रख लो, यहाँ क्या रखोगे, बी है ना यहाँ, तो इसका क्या कर लो, बी रख लो, इसका बी रख लो, इसका भी बी रख लो, सेम एज बी बी एंड बी, जिससे कि जो आपके जो रिलेशन लास्ट में निकल के आएगा वो आपको इसमें और सारे बुक में सेम मिलेगा, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। नहीं तो आप बहुत लोगों को कन्फ्यूजन, सर यहाँ पे क्यू है वहाँ पे क्या है, मतलब एज। तो अब देखो क्या हमने क्या कि ए भी मान ले, जो हमारे दो रॉल्स लॉ के हिसाब से क्या था कि जो भी हमारे सोल्यूशन के दो वोलेटाइल लिक्विड होंगे उनके पार्शियल प्रेशर क्या होंगे भैया, एक एक के पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे उनके खुद के मोल फ्रैक्शन के हिसाब से, ठीक है। हमने लिया दो कंपोनेंट, एक ए लिया एक बी लिया, दो वोलेटाइल लिक्विड ले लिया हमने, क्या लिया, एक ए लिया और एक बी ले लिया। उनके हिसाब से हमने लिया कि पी ए प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो हमने ये साइन हटाया, इक्वल टू लिया, तो यहाँ पी ए आ गया जो कि रॉल्स लॉ कांस्टेंट, यहाँ पी भी आ गया रॉल्स लॉ कांस्टेंट, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया इनके हिसाब से, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने पहला क्वेश्चन दो क्वेश्चन वहाँ से निकाला, मैं यहाँ बात करता हूँ टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन हमारा है दोनों, उनका अगर टोटल प्रेशर की बात करूँ तो कैसे निकलेगा। अब देखो पार्शियल प्रेशर है तो मैं यहाँ लिख दूँ कि पी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। उस सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट थे हमारे, पहला क्या था, पी ए था, दूसरा था पी बी था। अगर हमें टोटल निकालना हो तो क्या करना होगा, दोनों को प्लस करना होगा, तभी तो हमें पी टोटल निकलेगा। यहाँ पी टी क्या है, प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर है हमारा सॉल्यूशन का, पी ए क्या है, प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, एंड पी बी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब देखते हैं इनको कैलकुलेट, इनको मैथमेटिकल्स ऑर्डर में बनाते हैं, ठीक है। तो मैं अब देखते हैं कि यार पी टी हो गया, मैं पी ए को लिख क्या सकता हूँ। तो मैं अभी देखा पीछे कि हमने पी ए को लिखा था पी ए, तो इसको नोट कर लेना वहाँ पे, पी नॉट ए एक्स ए था, ये पी ए क्या था, और पी बी क्या था हमारा, पी नॉट बी एक्स बी, क्लियर, ये था हमारा। अब मैं पी ए को ये लिख सकता हूँ कि नहीं, पी नॉट ए एक्स ए, पी ए को लिख सकता हूँ, क्लियर। और मैं पी बी को क्या लिख सकता हूँ, पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ तक कोई डाउट, तो ये समझ में आया मेरी बात। मैंने क्यों इसको पी ए एक्स और पी ए एक्स बी कैसे लिखा, क्योंकि मैंने इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, क्लियर। अब हमने जब मोल फ्रैक्शन में आते हैं तो मोल फ्रैक्शन में मैंने बताया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1। ये मैंने बताया था आपको कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। मैंने मोल फ्रैक्शन में आपको बताया था कि एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1 हो जाता है। अब मैं ये बताओ, यहाँ पे मैं अगर पी टी है, यहाँ पे मैं पी नॉट ए है, एक्स ए को मैं 1 माइनस एक्स ए को मैं 1 माइनस एक्स बी लिख सकता हूँ कि नहीं। देखो ध्यान से यहाँ पे
मैं एक्स ए को एक्स बी को उधर भेज दिया तो 1 माइनस एक्स बी यहाँ लिख सकता हूँ कि नहीं? वो लोग यस लिख सकते हैं। तो क्या मैंने क्या किया 1 माइनस एक्स बी कर लिया प्लस ये हमारा है पी नॉट बी एंड एक्स बी। ये समझ में आया कि नहीं कि हमने यहाँ क्या किया? क्लियर? ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे कि हमने क्या किया कि पी टी लिखा। अब यहाँ से देखो तो N2 करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से पी नॉट इंटू 1 करेंगे तो यही होगा ना माइनस पी नॉट ए इंटू क्या होगा एक्स बी हुआ इंटू करने पे प्लस पी नॉट बी एंड एक्स बी। क्लियर? मैं देखूँ यहाँ से पी टी इक्वल टू मैं इसको ऐसे एज इट इज लिख दे रहा हूँ जैसा। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन हो सकता है क्या? यहाँ से कुछ कॉमन है क्या दोनों में? तो क्या बोलोगे? यस सर एक्स बी दोनों में कॉमन है। चलो इनको हम बाहर निकालें कॉमन कर लें तो बचेगा क्या यहाँ पे? बचेगा यहाँ पे पी नॉट ए प्लस माइनस 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 पी नॉट बी नीचे ए लिख दो और यहाँ पे एक्स बी। क्लियर? बात समझ में आई मेरी? तो यहाँ से बच्चा पी टी इक्वल टू पी नॉट ए, ठीक है, प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एंड एक्स बी। क्लियर? अब मेन बात यह है कि यही हमारा क्या है फॉर्मूला है कब के लिए? जब हमें टोटल क्या पूछ दे? प्रेशर पूछ दे तो टोटल प्रेशर हम ऐसे ही यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, है क्या? पार्शियल प्रेशर अगर पी टोटल पूछ दे पार्शियल प्रेशर पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये था हमारा टोटल प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन। रॉल्स लॉ के हिसाब से पूछेगा तो यही फॉर्मूला हम क्या करेंगे? एप्लीकेबल करेंगे। हमें ये याद होना मस्ट है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये डाउट आ रहा होगा कि सर यहाँ पे पी नॉट ए एंड पी नॉट बी क्या है? तो पी नॉट ए यहाँ पे है कि जब वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर वीपी ऑफ ए प्योर लिक्विड, दोनों जो हमें पी नॉट वाले हैं हमारे क्या बताएंगे? प्योर लिक्विड का यहाँ पे प्रेशर वो बताएंगे। क्लियर? और जो हमारा पी ए था पी बी था वो था हमारा क्या था? कंपोनेंट था दोनों का, वोलेटाइल लिक्विड का था। क्लियर? आई होप आपको ये रॉल्स लॉ समझ में आया। आज हमने एक देखा क्या? आज हमने हेनरी लॉ पढ़ा, उनके एप्लीकेशन देखे, उनके डिराइव किया हमने, उसके स्टेटमेंट देखे, ठीक है। उसके बाद हमने रॉल्स लॉ देखा, रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट पढ़ा, डेफिनेशन देखा, फिर हमने उनका ये मैथमेटिकल शो पढ़ा, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने रॉल्स लॉ में बताया था कि इट्स ओनली एप्लीकेबल फॉर द वोलेटाइल सॉल्यूशन, वोलेटाइल लिक्विड। वो किसके लिए एप्लीकेबल होगा? केवल वोलेटाइल लिक्विड के लिए। और यहाँ से अगर हमें पूछ दे कि टोटल प्रेशर कितना होगा तो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगले क्लास में बात करेंगे रॉल्स लॉ के एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। बहुत सारी बातें करनी इसके बारे में, तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं क्लास को, अगले टर्म पे आगे बात करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।